अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1। तो स्टूडेंट आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे 7.1 के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। तो हमें दो पॉइंट दे दिए गए हैं, एक पी और एक क्यू, यानी कि हमने यहाँ पे पॉइंट की मदद से वेक्टर को जनरेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास जो है वो दो मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड इज़, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है। अगर आप देखें ओ से पी, यानी कि दो पॉइंट है आपके पास, एक पी पॉइंट है एक क्यू पॉइंट है, तो आपने पी से क्यू पॉइंट के दरमियान में एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स जो हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर, जो इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से स्ट्रेट जनरेट होते हैं। तो ओ से पी आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है ओ पी, और एक ओ से क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम हेड टू टेल रूल भी सीखते हैं, यानी कि हेड टू टेल रूल क्या है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ओ से पी, और अगर आप मज़ीद इसमें वेक्टर्स ऐड करते जाएंगे तो इस वेक्टर की हेड के साथ अगले वेक्टर की टेल जो है वो मैच करती जाएगी, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में एडिशन लॉ भी देखा था ट्रायंगल का, जो हमें ये कहता है कि ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है पी क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ से ओ पी को अपोजिट साइड पे ले जाएंगे, तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, ओ से क्यू माइनस ओ से पी, ठीक है। तो हम ये पॉइंट को सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बनाएंगे ओ से पी, तो 2i प्लस 3j, ठीक है। यानी कि आपने कामा को ख़त्म करके प्लस लगा देना बेसिकली, और फर्स्ट टर्म के साथ आई और जे लगा देना, क्योंकि ये ओरिजिन में से माइनस हो रहे हैं, ठीक है। देन ओ क्यू भी इसी तरह से 6i माइनस 2j। अब यहाँ पे माइनस है तो लिहाजा सेकेंड वैल्यू के साथ माइनस आएगा। हमने बेसिकली पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एक बात याद रखेंगे कि जो टर्म, यानी कि जो पॉइंट बाद में आ रहा है, उसके पोजीशन वेक्टर में से उससे पिछले वाला पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर को माइनस किया करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है पी क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। अगर यहाँ पे होता क्यू पी तो हम ओ पी माइनस ओ क्यू करते, ठीक है। तो ओ क्यू हमारे पास है 6i माइनस 2j माइनस 2i प्लस 3j, ओ पी की वैल्यू। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक बात याद रखना है कि आइथ वाली जो टर्म है वो आइथ वाली टर्म से माइनस होगी, और जे वाली जे से प्लस माइनस होगी। तो 6 में से 2 निकालेंगे 4i, और -2 -3 -5j, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये पी क्यू वैक्टर फाइंड आउट कर लिया। इसका एक दूसरा मेथड है जो सबसे आसान मेथड है। हम इसमें एक काम किया करेंगे, हम डायरेक्ट जो है पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ये वेक्टर को लिखने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। तो आपने 6 में से 2 माइनस कर देना है, ठीक है, उसके क्रॉसपोंड वैल्यूज़, और -2 में से -3। इसमें भी एक बात ख्याल रखनी है आपने, अगर पी क्यू है तो फिर क्यू पॉइंट में से पी पॉइंट को माइनस करना है। तो 6 में से 2 निकालेंगे 4, -2 -3 -5। तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। आप ये वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, और या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 4i माइनस 5j, कॉमा ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ज़्यादातर जो मेथड यूज़ करेंगे वो हम सेकंड मेथड को यूज़ किया करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट किया करेंगे, कि जो ith वाली टर्म के साथ हमारे पास टर्म होगी उसका स्क्वायर, और j वाली टर्म के साथ जो टर्म होगी उसका स्क्वायर लिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास i के साथ आ रहा है बेसिकली 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 49, देन 4 प्लस 49 53 स्क्वायर रूट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम इसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ फाइंड आउट करेंगे वेक्टर की, तो x प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपके पास जो x है वो 1 है। अगर आयत के साथ कोई भी चीज़ नहीं तो आपने 1 कंसिडर कर लेना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इन दोनों के परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनते। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये वेक्टर की फॉर्म, दूसरी फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसको वेक्टर में लेके आएंगे 3i माइनस 4j। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर,
ठीक है। एक बात स्टूडेंट यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर लगाना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 25, और इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो 5 बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास 5 आ जाएगा आंसर इसका। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें वेक्टर्स को ऐड करने के बारे में बताया जाएगा। तो इफ़ u इज़ इक्वल टू 2i माइनस 7j, v इज़ इक्वल टू i माइनस 6j और w की वैल्यू माइनस i प्लस j दे दी गई है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, u प्लस v माइनस w, यानी कि u में v को ऐड करें और w को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम यहाँ पे u, v और w की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर इसके पीछे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी जे। तो मैंने अभी लास्ट में भी बताया कि आई वाली टर्म हमेशा आई वाली टर्म में प्लस माइनस होगी और जे वाली टर्म हमेशा जे वाली टर्म में प्लस माइनस होगी। तो आई 2i प्लस आई 3i और ये 4i हो गया। इस तरह से -7 और -6, -13 और -1, -14 जे। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें है 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। तो इनमें से हम क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे, देन u प्लस v प्लस w, ठीक है। अब u की वैल्यू आपके पास गिवन है 2i माइनस 7j और v की वैल्यू गिवन है माइनस अपना प्लस i माइनस 6j और w की वैल्यू गिवन है माइनस i प्लस j। ये जो i है ये i से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2i बच गया, -7 और -6, -13 प्लस 1 -12j। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, i माइनस 6j जो है ना वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जब भी आप दो वेक्टर्स को प्लस या माइनस करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी एक वेक्टर की फॉर्म में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें हमें ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स। यानी कि आपने क्या करना है, पॉइंट आपको गिवन है ए बी सी डी, आपने सबसे पहले पॉइंट की मदद से वेक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद फिर आपने उनको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम देखें तो अभी हमने क्वेश्चन 1 में सीखा है कि हम पॉइंट की मदद से वेक्टर कैसे जनरेट करेंगे। तो मेथड 2 यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करूँगा। ए बी है तो बी में से ए पॉइंट को माइनस करेंगे, तो 2 - 1 0 माइनस प्लस 1, ठीक है। 2 में से 1 माइनस किया 1 और 0 प्लस 1 1, तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे i प्लस j, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास सी डी वेक्टर हमने जो है ना वो यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो d में से c को माइनस करेंगे, -2 माइनस प्लस 1 और 2 -3, ठीक है। -2 प्लस 1 -1 और 2 -3 -1, तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे -i -j। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे ए बी प्लस सी डी। तो आई वाली टर्म में जो है वो प्लस माइनस होगी, तो ये इन दो आई जो है वो इस आई से कैंसिल और जे इस जे से कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे हमारे पास आ गया 0i, ठीक है, क्योंकि हमने जब वेक्टर को ऐड करना है तो उसको भी हमने वेक्टर, अगर सारे वेक्टर कैंसिल हो जाते हैं, टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, तो उसको हम जो है वो तब भी वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा 0i, ठीक है, तब इसमें कोफिशिएंट इसका 0 लिखना है और 0j, तो ये बेसिकली आपका कहलाएगा नल वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j एंड बी इज़ द पॉइंट -2 + 5। यानी कि हमने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है ए से ओरिजिन की तरफ, ठीक है। और जबकि हमें एक ए बी वैक्टर दे दिया गया है 4i माइनस 2j और एक बी पॉइंट दे दिया गया है -2 और 5। इस टर्म की मदद से ना हमने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में ना आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे दो वेक्टर बना लिए हैं, ठीक है, एक ओ से ए और एक ए से बी। अब ए से बी वेक्टर हमें गिवन है 4i माइनस 2j और एक बी पॉइंट हमें गिवन है। ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है, हमें ए पॉइंट नहीं पता क्योंकि हमने ए से ओ वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए से ओ यानी कि ए ओ वेक्टर फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे ए पॉइंट नहीं पता, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए ना सबसे पहले मैं ए बी जो है एक्स को ए को मैं कंसिडर कर लूँगा XY, लेट XY एंड गिवन -2, 5, और मैं यहाँ पे सबसे पहले ए बी जो है ना वो वेक्टर फाइंड आउट कर लूँगा यहाँ से ए से बी। तो हम बी में से ए को माइनस करेंगे तो -2 - x और 5 - y,
तो ये आ जाएगा, हम जब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे -2 - x i, फर्स्ट टर्म के साथ i प्लस सेकेंड टर्म के साथ j लग जाएगा। और ए बी ऑलरेडी आपको गिवन था 4i - 2j। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ i और j, तो यहाँ से जो i वाली टर्म है वो 4 है, यहाँ पे जो i वाली टर्म है वो -2 - x है, ये कंपेयर हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो j वाली टर्म -2 है और यहाँ पे j वाली टर्म 5 - y है। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x = -2 - 4। और यहाँ से जब y नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 + 2 यानी कि 7। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -6 और y की वैल्यू 7, यानी कि a पॉइंट हमें मिल चुका है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास a पॉइंट आ गया -6 और -7। हमने बेसिकली जो वेक्टर है वो फाइंड आउट करना था a से ओरिजिन की तरफ, a से o। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गलती कर जाते हैं, आप o से a कर देते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, a से o की तरफ जाना है। तो o में से a को माइनस करेंगे तो 0 - प्लस 0 - 7 6, ठीक है, कॉमा -7, तो ये आपके पास वेक्टर आ गया 6i - 7j। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।